भाग में डिवाइड करने के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जो हम लोग निकालते थे ना dy/dx। यस सर। जी जी। मतलब ये कि एक बार डिपार्टमेंट से रुक जाओ, फोन आ रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। वन साइडेड में ठीक है। किसका किसका है? ठीक है, देख के निकाल दीजिएगा और वहीं एचओडी ऑफिस में रख दीजिएगा। तो आज आप कॉलेज क्यों आए थे? अच्छा ठीक है, ओके। तो हम लोग देखे थे कि जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसमें उसको बाई पार्ट्स में तोड़ देते थे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि कोई भी डिफरेंशिएशन निकालने का होता है तो ये इसलिए होता है जब न्यूमेरिकल वैल्यू आपको आसान करनी होती है ना, तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। इसका नाम है DDA, यानी कि डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। एनालाइजर। मतलब कि इसमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का यूज होता होगा। बताओ। जी सर। तो ये क्या है, टॉपिक है DDA फॉर लाइन जनरेशन। मतलब कि हमको जो कंप्यूटर्स है, तुमको पता होगा कंप्यूटर्स का स्क्रीन को अगर हम थोड़ा और बारीकी से जूम आउट करेंगे तो पिक्सल्स में डिवाइड होता है, सबको पता है। हाँ। पिक्सल्स क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया है स्मॉल जिसको मिला के और हम लोग पूरा स्क्रीन बनता है अपना। ये क्लियर है? अरे बताओ हाँ या ना। हाँ सर। इसमें सीपो सो रहे हो क्या? नो सर। हाँ ध्यान दिया करो, नहीं तो बीच बीच में सवाल पूछेंगे हम। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसमें डिफरेंशियल करेंगे। डिजिटल डिफरेंशियल मतलब कि कंप्यूटर के माध्यम से डिफरेंस हो रहा है और वो आपके स्क्रीन पे हो रहा है। ये क्लियर है? यस सर। अब अगर मान लो कि हम लोग कोऑर्डिनेट्स अगर देखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स में अगर हम लिख रहे हैं ब्रैकेट में 2,3, तो इसमें राकेश बताएगा कि x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। सर 2x की वैल्यू और 3y की वैल्यू। सर 3y। अलाउ कीजिएगा सर। किसको अलाउ कमल करें? कमल वेट कर रहा है। कोई आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। सर कमल ग्रुप में मैसेज कर रहा है कि सर को अलाउ करने के लिए, बोलने के लिए। अरे भाई वो बोल दो सरांश तुम। सर का लिंक किया होगा तब। सरांश सर का लिंक में नहीं करना है। लिंक मेरा भेज लिंक दो उसको। डिस्क्रिप्शन में ऊपर दिया हुआ है, बोलो यहीं से उसको। शेयर कर दो। छोड़ो उसको, ज्वाइन बाद में करेगा। आया नहीं है यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मान लो, सोनू तुम बताओ, अगर कोऑर्डिनेट हम तुमसे पूछ रहे हैं और 3,5 दिया हुआ है तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ तुम। हाँ हाँ, एक बार फिर से बोलिए सर। अगर मान लो कि हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट में दिया हुआ है 3,5, तो एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। सर हाँ हाँ बोलिए। सुना ही नहीं दे रहा है सर। एक बार फिर वाह, से, एक बार फिर से, एक बार फिर से सर। सर से आवाज नहीं आ रहा ना। देखिए सर, ब्रैकेट में कोई भी अक्स होता है ना, तो पहले जो होता है वो एक्स होता है और बाद अब में तुमको वाई सुनाई होता दे, है। अब तुमको इतना सुनाई पता दे है। दिया। सुनाई दिया ही नहीं सर, हम अपने से चलो बता ठीक रहे है, हैं सर। इतना समझ में आ रहा है। थोड़ा सा। अब अगर मान लो, हाँ। देखो ये तो हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो कि तुम, जैसे अगर हम कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं ना, तो तुम उसको एज्यूम करना है आपको किस चीज पे। अच्छा रुको, इस एक्स वाई जेड हाँ सर, एक्स वाई जेड सर। रुको रुको रुको,
इसमें एक और है, व्हाइट बोर्ड भी है, मैं एक बार चेक करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टॉपिक कहाँ है? शशि तुम आगे कोट पहन कर आओ, बिना कोट के तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। ओ हाँ। भाई ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, ये तुम लोगों को दिख रहा है जैम बोर्ड? नहीं सर। नो सर। स्क्रीन शेयर कीजिए ना सर। रुको, हाँ ये एक बढ़िया सिस्टम है इसमें। शशि प्रकाश विदाउट टोपी तुम्हारा एंट्री बैन है, तुमको नहीं पता है? सर ब्लेजर भी नहीं पहना है सर। अरे गर्मी का टाइम है, ब्लेजर नाक है। इसलिए ब्लेजर सब माफ टाइम है। चलता है। शेयर हो गया? नहीं, हाँ अब हो गया। हाँ हो गया सर। यस सर। ये दिख रहा है तुमको? यस सर यस सर। व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। अब देखो, यहाँ से हम इसको पेन ले लिए, पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं हम भी। वाह, क्या सीन है? मजा आ जाएगा सर। अब मजा आ जाएगा पढ़ने में। यस सर। देखो ये अपना एक तो, अरे सॉरी, ये अपना वाई हो गया। इसको हाँ। मिटाएंगे कैसे? इरेजर हम मिल जाएगा। बहुत ताम झाम हो जाएगा इसमें। सर इसमें टच पैड रहेगा ना तब ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कंप्यूटर टच वाला रहता तो अच्छा रहता। यस सर। फिर भी चलो माउस से करते हैं हम। टच वाला ले लीजिए सर। लेंगे लेंगे। देखो, ये हो गया अपना वाई, यस सर। यस सर। और ये हो गया एक्स, ठीक है? जी सर। यस सर। और ये जो पॉइंट हुआ अपना, ये क्या हुआ? जीरो। मूल बिंदु जीरो। जीरो सर। जीरो, जीरो। ओ ठीक है? यस सर। ये चलो 0 0 हो गया। हम 2D में फिलहाल बात कर रहे हैं, इसलिए अगर इसको ऐसे नीचे खींच देंगे यहाँ से तो ये जेड कोड जेड हो जाएगा। 3D में हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। अब अगर मान लो कि हम हमने इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 और 5 5 6 7 1 2 3 4 5 कोई भी हो गया, ठीक है? अब अगर मान लो कि हम इस पे पॉइंट दे रहे हैं, मान लो कोई भी, इसको हम कह रहे हैं कि आपको ड्रॉ करना है 2 और 3 को, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अविनाश मैक ऑफ कर लो। जी सर। यहाँ तक बात समझ में है ना? जी सर। यस अब सर। अगर 2 और 3, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू है, तो x पे जाएंगे 1 2, तो यहाँ इसको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। जी सर। यस सर। 3 है y का, तो y का 3 देखो, 0 1 2 1 2 3 3 यहाँ पे है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे करेंगे और यहाँ ऐसे करेंगे, ठीक है? हाँ। जी सर। मतलब कि ये 2 तुम्हारा x का वैल्यू और ये 3 तुम्हारा वाई का वैल्यू, ये y का वैल्यू। तो ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे बनेगा, ये क्या हो गया, 2 और 3। देखो ये सबको समझ में आया? जी सर। यस सर। जी सर। अब मतलब कि ऐसा ही x और y का वैल्यू कुछ भी रहे तो हम लोग उसको उस हिसाब से कर देंगे। अगर अपना इसी में लाइन ड्रॉ करना हुआ तो ये अपना लाइन हो गया, ठीक है? अब देखो, लाइन बनाने के लिए हमेशा 2 पॉइंट का होना जरूरी होता है। ये तो समझते ही होगे तुम लोग। जी सर। अगर जैसे मान लो कि एक पॉइंट है, यार ये माउस हो बड़ा गड़बड़, एक पॉइंट है 2 और 4, ठीक है? ये हो गया आपका P1 और P2 क्या है, ये 2 4 हो गया, 2 और 4, और P2 को कर दो 3 और 5, 3 और 5, ठीक है?
अरे यार जिसको बहुत काम है सर। हाँ ये कौन है उसमें ग्रुप में, तो एक बार जरा देखते हैं कौन कौन आया है इसमें। दिनेश यस सर। बताओ भाई, 2 और 4 जो P1 पॉइंट है उसको कहाँ से ड्रॉ करेंगे? सर 2 को सर नीचे से, सर नीचे और जो सर लाइन है ना वहां से 2 और ऊपर से 4, सर दोनों को मिला दीजिए चलो ऊपर से 4 हम मिला दिए, तो ये अपना पॉइंट कौन सा हो गया? ये P1। ये हो गया P1। बहुत बढ़िया। और P2 के लिए क्या करेंगे? सर नीचे वाला 3 और ऊपर वाला 5। नीचे वाला 3 खींच के ले गए और ऊपर वाला 5 खींच के ले गए। ये थोड़ा गड़बड़ है, समझ आना तुम लोग, ठीक है? यस सर, समझ जाएंगे। हाँ ये हो सर, गया अपना P2, ठीक है? हाँ ये अपना लाइन खींच दिए, तो ये जो हुआ अपना लाइन P1 P2 हुआ। ये समझ में आया तुम लोगों को? यस जी सर। तो ये तो हम लोग मैनुअली कर रहे हैं। जब कंप्यूटर में करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक एल्गोरिदम लगाते हैं, और वो एल्गोरिदम क्या है? DDA एल्गोरिदम है। बहुत सारा एल्गोरिदम है, लेकिन तुमको सिलेबस में दिया हुआ है DDA एल्गोरिदम, मतलब कि डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। उसके थ्रू आपको लाइन खींचना है। अब देखो इसमें होता क्या है, चलो हम इसको कर देते हैं कट। ये समझ में आ गया ना? सर इसको निकाल के हमको करना क्या है ये बताइए ना। इसको लाइन खींचना है। हाँ हाँ ग्राफ ये ग्राफ में, रुको रुको रुको, हम्म। ये दिख रहा है? यस सर। जी सर। ये ग्राफ है, ठीक है? अब अगर ग्राफ में जो पॉइंट तुमको दिया, ग्राफ क्यों लेते हैं हम लोग? कि हमको पॉइंट खींचने में आसानी हो। ये तुम्हारा कैड में इसलिए बताया गया है DDA एल्गोरिदम कि जो लाइन खींचेंगे वो बिल्कुल अपना एग्जैक्ट हो। जैसे कि हमने तुमको बताया कि व्हाइट बोर्ड है, गायब हो गया। जैसे कि हमने 2 पॉइंट देखे, एगो 3 और 4, और 2 और 4 और एक 3 और 5, 2 पॉइंट हम लोग देखे। P1 और P2 लाइन खींच दिए। हाँ सर। लेकिन अगर मान लो कि वही अपना बड़ा सिस्टम हो, जैसे मान लो कि 2 से 4 से लेके और 10 और 15 कब खींचना हो, तो अपना लाइन बड़ा होगा। यस सर। तो जब लाइन बड़ा होगा ना, तो लाइन बड़ा होगा, जब लाइन खींचेंगे तो ये मैनुअली में क्या होता है कि हो सकता है कि अपना कुछ ना कुछ पॉइंट का वेरिएशन आ जाए, गड़बड़ी आ जाए। मतलब कि जैसे अगर 2 पॉइंट, अगर P1 अपना 2 4 है, तो P1 से लेके P2 अगर 10 से 15 तक खींच रहे हैं, तो उसके बीच में जो पॉइंट्स टकराएंगे उसको हमको एग्जैक्ट निकालना है। उसके लिए हम लोग लगाते हैं DDA एल्गोरिदम। इसमें क्या करते हैं कि अगर मान लो 2 से 4 एक पॉइंट दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है 10 से 12, तो उसके बीच का हम लोग बहुत सारा पॉइंट निकालते हैं। हर छोटा छोटा ब्लॉक पे पॉइंट निकालेंगे और उस लाइन को मिलाते जाएंगे, न कि एक बार ही खींच देंगे। तो एक बात बताओ, एक्यूरेसी किस में ज्यादा आएगी? सर एक्यूरेसी आएगी जो छोटा छोटा करके खींचेंगे उसमें। जो छोटा छोटा खींचेंगे करके उसी में एक्यूरेसी ज्यादा आएगी। तो उसी एक्यूरेसी को बनाने के लिए हम लोग DDA एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे, तो कंप्यूटर में हमेशा जो लेफ्ट साइड कॉर्नर ऊपर होता है ना, ये इसका 0 पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है? कई बार ये भी हो जाता है, लेकिन हमेशा वो लेफ्ट कॉर्नर नहीं रहेगा, ठीक है? जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा हॉरिजेंटल होगी। हॉरिजेंटल लाइन पे उसको डिनोट करेंगे, ये सबको पता है। जी सर। और अगर पार्टिकुलरली XY हम प्लेन की बात करेंगे तो ये अपना, अच्छा चलो ये बताएगा, सोनू बताएगा,
अगर ये पॉइंट 0 0 है, ये ऊपर हम लाइन खींचेंगे तो इस पे किसका वैल्यू डिनोट करेंगे, एक्स का कि वाई का? क्या? वाई क्या वाई का। चलो इतना तक समझ में आ गया। अब अगर मान लो कि राकेश बताएगा, ये अगर हम पॉइंट 0 0 ले लिए हैं, अब हमको ऐसे वैल्यू खींचना है हॉरिजेंटली, तो इस लाइन पे किसका वैल्यू आएगा, एक्स का कि वाई का? राकेश, राकेश राकेश नहीं है सर। अच्छा नहीं है। सीपू बताएगा। सर एक्स का होगा सर। एक्स का होगा। और इधर वर्टिकल में हो जाएगा सर वाई का। वाई का। बहुत बढ़िया। पर आज क्या बात है, तुम लोगों को समझ में ज्यादा आ रहा है? 10 में पढ़े पढ़े हुए हैं ना सर, इसलिए समझ में आ रहा है। इसे 10 क्लास में हम लोग उसका इसे चतुर्थांश बोलते थे। चतुर्थांश। चलो अब एक हम तुम लोगों को शेयर कर रहे हैं पीपीटी। कॉल वाला पीपीटी नहीं बोलते। वो एलएमएस पे डाल देंगे। अब एलएमएस पे जैसे लेक्चर वाइज होता है ना, यस सर। वहीं से डाल देंगे। वहां डालना भी रहता है हम लोगों को। तो सर तो वहीं डाल दिए, कल सर नहीं डाले थे ग्रुप में। एक ही बार डालना है यार, 14 15 को डालना है अभी, बाकी सर एक बनाना। बार में उतना डालिए सर, तो पढ़ने में तो दिक्कत हो जाएगा, इतना करके तो पढ़ते भी। रुको रुको रुको, हेलो सर। बोलिए। सर लेफ्ट हो रहे हैं सर, थोड़ा कुछ जरूरी है सर। एकदम जाइए जाइए, जरूरी काम नहीं छोड़ना है। देखो ये अपना पीपीटी है, ठीक है? यस सर। अगर हम इसके थ्योरी की बात करेंगे तो थ्योरी में देखो क्या दिया हुआ है कि अगर हम 2 डायमेंशनल प्लेन में कनेक्ट करते हैं 2 पॉइंट को, जहां पे x0 और y0 हो। x0 और y0 मतलब कि जो अपना जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, ठीक है, जहां से हमको शुरुआत करनी है। ये क्लियर है? यस सर। और x1 y1 हो तो हम लोग एक लाइन अपना प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, हम एक लाइन जनरेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में बात करेंगे तो हम इसी लाइन को डायरेक्टली नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है? इसके लिए हमको क्या करना होगा कि उनके बीच का जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स है उसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? और जब इंटरमीडिएट पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे तब जाके हम क्या करेंगे कि वहां पे थोड़ा थोड़ा लाइन खींचते जाएंगे और एक बार देखेंगे कि जो लास्ट हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो जो तुम्हारा लाइन का जो P2 पॉइंट है वहां पे जाके मिक्स कर जाएगा, ठीक है? अब जैसे मान लो, देखो एग्जांपल क्या दिया यहाँ पे कि अगर लाइन सेगमेंट आपको 2 से 2 यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 6 है, इसके बीच का लाइन हमको अगर पता करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 3 3 पे भी पता करना पड़ेगा, 4 4 पे भी पता करना पड़ेगा और 5 5 पे भी पता करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? जी सर। मतलब ये है कि हम लोगों को इस एल्गोरिथम में अगर मान लो 2 पॉइंट दिया हुआ है P1 और P2, तो P1 से P2 को डायरेक्ट न मिला के हम लोग स्मॉल में छोटा छोटा वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? और उस पॉइंट को मिलाते जाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट को, और लास्ट में जाके अपना जो डेस्टिनेशन होगा उस पॉइंट पे पहुंचेंगे। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं, बताओ? आया है सर। नहीं आया? आ गया सर समझ। आ गया। अब देखो जैसे मान लो एक दूसरा एग्जांपल है कि अगर लाइन सेगमेंट 0 से 2 यानी कि x की वैल्यू 2 हो और y की x की 0 हो, y की 2 हो, यहाँ पे x की 0 हो और y की 6 हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 0 3 निकालना भी पड़ेगा, 0 4 निकालना पड़ेगा। पहले मिलाएंगे 0 2 से 0 3 को, फिर 0 3 से 0 4 को, और फिर 0 4 से 0 5 को, और लास्ट में अपना तो इनपुट 6 दिया हुआ है तो 5 से 6 को मिला देंगे। मतलब ये कि हम लोग जो इसका जो प्रीवियसली पॉइंट होता है उससे आगे एक पॉइंट और जनरेट करते हैं। फिर जो अब जो लाइन जनरेट किए हम वो आगे वाले का प्रीवियस पॉइंट हो गया, फिर वहां से जनरेट करेंगे, फिर वहां जनरेट करेंगे और लास्ट में जाके वहां पहुंचेंगे। इस थ्योरी का मतलब समझ में आया तुम लोगों को? जी सर। यस सर।
क्या कह रहा है कि अगर हम ग्राफिक्स फंक्शन यूज करते हैं, जो अपना आउटपुट स्क्रीन होगा जहां पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे, वो हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, जो वो अपना 0 0 पॉइंट होगा। जैसे कि ये अपना कॉर्नर हो गया, समझ में आया? Yes. कहाँ चले गए तुम लोग? यही यही है है सर। सर। लेफ्ट कॉर्नर ये होगा कि ये होगा? लेफ्ट इस साइड वाला, हाँ ये इस होगा साइड ना, वाला। जहाँ पे WPS ऑफिस लिखा हुआ है। जी सर। तो ये अपना क्या हुआ, 0 0 हुआ कि 5 2 हुआ? 0 0। 0 0। नए वाले में सॉफ्टवेयर में आएगा जब सिलेबस आ गई, ये तो बहुत पुराना है, यहाँ नीचे भी ले सकते हैं। जैसा कि हमने कैड वाले में देखा, यहाँ पे एक्स वाई, तुम लोग उसी नोटिस किए थे, यहाँ पे एक्स वाई का एक कोऑर्डिनेट बना हुआ था नीचे में। जी नहीं देखे थे। चलो कोई नहीं, अगली बार उसको देखेंगे लैब में। तो ये अपना 0 0 होता है, या ये 0 0 होता है। और जैसे जैसे हम मूव करेंगे, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो वो अपना क्या होगा? बताओ क्या होगा, एक्स होगा कि वाई होगा? ये वाला कौन सा सर? ये एक्स होगा सर। एक्स होगा। और डाउन में मूव कराएंगे तो क्या होगा? वाई। वाई होगा। वाई होगा। इस थ्योरी का मतलब यही है कि लेफ्ट साइड कॉर्नर पे अपना जो भी पॉइंट्स होंगे एक्स और वाई 0 0 होंगे। जो राइट साइड में जाएंगे डायरेक्टली वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और जो नीचे आएगा वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, हम लोग पहले ग्राफ वाले में डिस्कस कर चुके हैं इसको। अब ये कह रहा है कि अगर आपको लाइन जनरेट करना है और उस लाइन के बीच के जो कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, ठीक है, या जो भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स पता करने हैं, उस पॉइंट्स को पता करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? DDA एल्गोरिदम लगाते हैं। ठीक है, कौन सा एल्गोरिदम लगाएंगे? DDA एल्गोरिदम। वो DDA एल्गोरिदम क्या होगा? मतलब कि डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। हम लोग इसको क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कर देंगे मतलब कि अपना छोटा छोटा पार्ट्स में आ जाएगा वो, और उस हिसाब से हम लोग उसको पुट करते जाएंगे। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। क्लियर है? यस सर। जी सर। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे बाद में। देखो इसमें क्या है कि प्रोग्रामिंग भी आता है। ठीक है, सी प्रोग्राम पे बनाया जाता है, हम लोग को प्रोग्रामिंग नहीं देखना है। हम लोग सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जी सर। पहले एक एग्जांपल समझो, फिर जाके प्रोग्राम समझना। ये 2 लाइन दिया हुआ है। ठीक है, निशांत, यस सर। P1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2,3 2,3। और P2 की 6,15 6,15। तो x0 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे? सर। x0 की वैल्यू सर, x0 की वैल्यू सर 2 हो गई ना? 2 हो गई। पूछना नहीं है हमसे, बताना है। और x1 की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। सोनू तुम बताओगे y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 मारेंगे ना, 15 से निकल के तुमको एक लिख पड़। 15 सर। 15। और y0 की 3। ये समझ में आ गया। और P2 कौन सा है? P2 ये वाला 6,15। 6,15। ये सबको समझ में आ रहा है? नहीं सर। यस सर। कौन बोला नहीं? दिनेश। दिनेश, देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ ए लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम इतना टू इतना, बस अभी तक इतना ही पढ़ो। हमको एक लाइन ड्रॉ करना है 2,3 से लेके 6,15 तक। तो लाइन हमेशा ड्रॉन तब भी होगी जब आपके पास 2 पॉइंट गिवन हो, एक P1 गिवन हो और एक P2 गिवन हो। ये यहाँ तक तो क्लियर होगा? हाँ सर। तो P1 की वैल्यू कितनी है? P1 की वैल्यू सर 2,3 है।
2,3 है, और P2 की 6,15 6,15। तो P1 में भी एक्स वाई होगा और P2 में भी एक्स वाई होगा, तभी तो कोऑर्डिनेट में हम लोग लाइन जनरेट कर पाएंगे। सर। तो P1 में एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू 2 है सर। 2 है। और वाई की वैल्यू 3 है। P2 में एक्स की वैल्यू कितनी है? 6 और वाई की वैल्यू 15। 15। तो अब हम लोग एक्स वाई ना लिख के लिखते हैं x0 x1। अगर मान लो कि लाइन 3-4 तुमको पॉइंट से होते हुए लाइन गुजर रही है, तो उसको क्या डिनोट करते हैं? x। वो सर वो यही कंफ्यूजन सर, आप x0 x1 बोल रहे हैं यही ना? हाँ, जैसे मान लो कि ये अपना x1 हो गया, ये x2 हो गया, फिर अगर दूसरा पॉइंट रहता है x3 x4 x5, मतलब कि जितना पॉइंट्स दिया हुआ है उतना x1 x2 x की वैल्यू तो उतना ही रहेगा, चाहे x1 हो चाहे, हम लोग उसको डिनोट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। बात समझ गए? हाँ सर समझ गए। यस सर। अविनाश समझ में आ रहा है? भाग हो गया गया। नहीं है सर वो। अच्छा, बहुत प्रेजेंट 10 लोग बच गए हैं। चलो कोई ना, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। तो अपना यस सर। तो ये जैसे मान लो कि हम लोग ये लिखते हैं ना कि अपना ये P1 है और P2 है, इसी तरह अगर एगो जैसे मान लो कि चलो हमने क्या कर दिया, 2 8,18। दिनेश, यस सर। अब बताओ ये जो 8,18 लिखे हैं, ये अपना पॉइंट नंबर कौन सा है? ये सर x2 है सर। x2 है। ठीक, अगर मान लो कि ये x0 है, x1 है, तो ये क्या है? x x2 है। अच्छा सर। सुनो सुनो, X2 जीरो वाला y2 कॉन्सेप्ट हटा दो। सर जीरो x1 से लेकर जीरो हटा ये x3 अपना हो जाएगा। x1 है, x2 हो गया। x2 हो गया, और ये x3 ये y1 y2 y2 और y3 y3। अब देखो, ये अगर अपना P1 है तो ये क्या होगा? P2 और ये 1 2 3 P3 देखो P1 P2 P3 समझ रहे हो ना, मतलब कि एक लाइन का पॉइंट है हाँ कि एक पॉइंट से दूसरे, एक पॉइंट ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचेंगे, ये हो गया P1 और ये हो गया P2। अब 8-18 कर रहा है P3 में, तो यहाँ से यहाँ जैसे भी लाइन ड्रॉ होगा अपना, तो हमेशा कोई भी पॉइंट दिया रहे, चाहे P1 दिया रहा है, चाहे P2 दिया रहा है, चाहे P100 दिया रहा है, चाहे P लाख दिया रहा है, x और y का तो वैल्यू दिया ही रहेगा ना। पहला x का वैल्यू होगा, दूसरा y का होगा, ये तो क्लियर है। हाँ यस सर। सर। जी सर। ठीक है, अब इसको हम लोग हटा देते हैं। तुम लोग समझ रहे हो अभी डीडीए एल्गोरिदम की डीडीए एल्गोरिदम कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालेंगे भाई साहब। P1 का वैल्यू दे दिया यहाँ पे, गिवन है, क्लियर है। हाँ सर। यस सर। P2 की वैल्यू भी क्लियर है, 6-15। अब देखो 11 क्यों लिखे सर? P2 लिखिए ना सर, P11 लिखे हुए हैं। तो हाँ सर, गड़बड़ कर कंफ्यूज दिए। हो रहा है। चलो अब समझ में आ गया। आप सही है, समझ तो पहले भी आता था। जी देखो ये P11 पता है क्यों लिखा हुआ है? ये P11 क्यों? इसलिए लिखा हुआ है कि हम लोगों को इंटरमीडिएट पॉइंट निकालना है। ओ तो इन दोनों के बीच में 10 गो इंटरमीडिएट पॉइंट आ रहा है। 10 फिलहाल पॉइंट के आ लिए रहा अभी तो तुम इसको P2 ही समझो, है। अच्छा क्योंकि अच्छा। अभी तो तुमको सॉल्यूशन पता है नहीं कि दोनों के बीच में कितना इंटरमीडिएट पॉइंट आ रहा है। हाँ सर। समझ रहे हो? यस सर। अब देखो ये अपना x1 2 हो गया और y1 3 हो गया। ये समझ में आ रहा है ना? जी सर। x2 6 हो गया और y2 15 हो गया। अब देखो, अब हमको क्या करना है कि dx निकालना है और dy निकालना है, ठीक है। जी सर। तो dx निकालने के लिए क्या करेंगे? x2 में से x1 घटाएंगे सर। बहुत बढ़िया, x2 में से x1 को घटा दिए तो अपना आ गया 4। चंदन हाँ सर।
बताओ dy निकालने के लिए क्या करेंगे? सर y2 में y1 घटाएंगे सर। y2 में तो y1 भी घटा दिए, चलिए आप कह रहे हैं तो अपना dx का वैल्यू आ गया 4, ठीक, हाँ हाँ और dy का वैल्यू आ गया 12, ठीक। हाँ तो 2a। अब हमको निकालना क्या है? m निकालना है। m यही होता है DDA एल्गोरिथम। अगर तुम्हें m की वैल्यू पता चल गई तो तुम आराम से इंटरमीडिएट पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। यस सर। देखो ये क्या है, इसी चीज को यहाँ प्रोग्राम के तौर पे बताया गया है, लेकिन प्रोग्राम वाला समझने में ज्यादा मुश्किल होगी, इसलिए पहले हम लोग एग्जांपल पे चल रहे हैं। जैसे मान लो कि m की वैल्यू यहाँ तक निकाल दिए ना, अब तुम प्रोग्राम देखोगे तो पहले तो इसमें लिखा है कि डिक्लेयर कीजिए कि कौन x है कौन y है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू लिखिए x1 का, y1 का, x2 का, y2 का, जैसा कि हम लोगों ने लिख दिया था, लिख दिए थे ना क्वेश्चन में। जी सर। उसके बाद हम लोग स्टेप 4 में कैलकुलेट किए dx की वैल्यू को, तो dx की वैल्यू कैसे निकाले? x2 माइनस x1 करके निकाले। y पे क्या किए? dy निकाले, y2 माइनस y किए। उसके बाद क्या कर रहे हैं? dx निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया? जी जी। विक्रम मैक ऑफ करो यार, बहुत आवाज आ रहा है। खुला है लेकिन सर हमको निकालना है m निकालना है, ठीक है। जी सर। m निकालने के लिए हम क्या करेंगे? dy by dx ऑलवेज यूज करेंगे। तो अगर मान लो कि dy by dx हम लोग निकालेंगे तो dy की वैल्यू कितनी है? 3 सर वैल्यू 2/4 सर। और dx की 4 4 है, तो कितना आ जाएगा अपना वैल्यू m का? 3 सर। 3 सर। 3 सर। 3 सर। 3 आ जाएगा, ठीक है। जी सर। तो हमने इसको लिख दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन m इज इक्वल टू 3। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। जी सर। अब यहाँ पर आइए, देखिए अब करना क्या है आपको। सवाल देखो क्या है। सवाल ये है कि 2 से 3 एक अपना पॉइंट है और एक अपना पॉइंट है 6 से 15, ठीक है। जी। यस सर। दोनों के बीच का हमको इंटरमीडिएट पॉइंट्स निकालने हैं, जी। ठीक है। अब इंटरमीडिएट पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस m की वैल्यू x से 1 से ज्यादा होगी, ठीक है। अगर इस जी m सर। की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, x1 से ज्यादा। ना x से जी सर। तो हम लोग जो भी पॉइंट निकालते जाएंगे वो x के रिस्पेक्ट में निकालते जाएंगे। इसमें पॉजिटिव। हाँ, अगर मान लो m की वैल्यू x से कम होगी तो हम लोग y के रिस्पेक्ट में पॉइंट निकालते जाएंगे। यहाँ पे x की सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हाँ बात है सर। मैसेज कर करके ना आदमी पगला देता है। छोड़ो ये। हाँ, एक m की वैल्यू कितनी है? 1 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है बड़ा है बड़ा सर। है सर। बड़ा है, तो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में वैल्यू निकालते चलेंगे? x के। तो देखो, फॉर कैलकुलेटिंग नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x टेक्स x इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई m। मतलब ये कि पहला पॉइंट x का क्या है? P1, 2,3 सर। 2,3, हाँ। ठीक है। अब 2,3 को निकालने के लिए हम अगर x में 2 में हमको क्या करना है कि 1 बाई m जोड़ देना है, तो यहाँ पे कितना आया? जोड़ेंगे तो जोड़ो, सब लोग जोड़ो। सबसे क्या बोलना चाह रहा है? सर 7,4 सर आ रहा है सर। 7.4।
पॉइंट नहीं सर, कमा सर। पूर्णांक में बताओ, पूर्णांक में इतना ही आ रहा है ना पूर्णांक में? जी 7/3 आएगा ना पूर्णांक में तो? जी सर। ठीक है। अब ये क्या होगा कि अब देखो y की वैल्यू भी यहाँ एक बढ़ गई, x की वैल्यू अगर बढ़ाएंगे तो y को हम लोग एक एक रेस्पेक्ट में बढ़ाते चलेंगे। बात समझ रहे हो? जी सर। क्योंकि अगर मान लो कि हम y की वैल्यू 3 ही रखते जाएंगे तो हमारा पॉइंट सारा 3 पे लाई कर जाएगा। लेकिन हमने क्या देखा कि m की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है। बात समझ रहे हो? यस सर। तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में निकालते चलेंगे। हम लोगों ने क्या देखा है? जी सर। अब अपना पॉइंट आ गया ये 7/3। P2 की जो वैल्यू आई वो 7/3 के 7/3 IP2 की वैल्यू। तो P3 निकालने के लिए हमको क्या करना है? 7/3 और प्लस 1/m। समझ रहे हो? यस सर। जी सर। हाँ सर। नहीं समझ रहे हो? समझ एक्स निकालने के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा। हाँ, अब अगर P3 की वैल्यू जो यहाँ पे आ गई फिर उसमें क्या हम जोड़ेंगे? 1/m। यस सर। अब P उसके बाद फिर P4 की वैल्यू आ गई। अब P4 की वैल्यू में हम फिर क्या जोड़ेंगे? 1/m सर। 1/m प्लस 1/m। हाँ 3 + 1/m। अब देखो जब ये हम लोग जोड़ते जाएंगे तो अब y का रेस्पेक्ट जो भी अपना प्लॉटिंग दे रहे हैं एक एक बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम पे y की जो वैल्यू हो गई इसको कहां तक लेके चलेंगे? जब तक कि अपना वैल्यू मिल नहीं जाता है लास्ट में। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। ये चीज है। अब देखो अब इसमें हमको क्या करना है कि पॉइंट प्लॉट करना है। ये लिखा हुआ है पॉइंट नॉट प्लॉटेड, मतलब कि ये पॉइंट हमको इस पे आसानी से मिल नहीं रहा है। तुम जैसे जो आसानी से मिलने वाला होगा देखो 3/6 आसानी से मिल गया जी। यानी कि 4/9 आसानी से मिल गया, 5/12 आसानी से मिल गया। तो अगर मान लो कि हमको इंटरमीडिएट पॉइंट ये भी पता चले कि P1 हो गया 2/3, P2 हो गया 3/6, P4 हो गया 4/9 और P5 हो गया 5/12 और P6 हो गया 6/15। तो अपना लाइन हम लोग खींच देंगे। देखो P1 P2 3 4 5 में ही आ गया, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। समझ में आया? यस सर। एक एग्जाम्पल तुम लोगों को हम क्वेश्चन अभी देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको कल करके लाना है। अब इसके आगे देखेंगे हम लोग ये प्रोग्राम वाला और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज कल। समझ में आया? यस सर। जी सर। तो आज वो एग्जाम्पल देखे और उसी एग्जाम्पल के बेसिस पे एक हम ग्रुप में डालेंगे न्यूमेरिकल, उसको तुम लोगों को करना है और ग्राफ ड्रॉ करके और भेजना भी है। ग्रुप में ही भेजना, पर्सनल मत भेजना। अटेंडेंस ले लेता हूं मैं। कोई ऐसा भी है जिसको नहीं समझ में आया? आया है सर। अब नहीं समझ में आएगा तो फिर इसको अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है? ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर वो जो पर है इसका यूज कहाँ पर है? लाइन खींचने में यूज है इसका। नहीं सर, जैसे कि मैकेनिकल टर्म में जैसे कि कहाँ पर कुछ काटने उठने में या फिर सिर्फ हर चीज का कंप्यूटर में लाइन मैकेनिकल से यूज। देखो अगर तुम मैकेनिकल से पढ़ रहे हो तो हर चीज का यूज मैकेनिकल से नहीं होगा। बात समझ रहे हो? जी सर। अगर तुम डिजाइनिंग में जाओगे तो इसका यूज हो सकता है। इसका यूज इसलिए है कि तुमको ये बताया जा रहा है कि जब भी तुम डिजाइनिंग करो कैड में तो तुमको एग्जैक्ट लाइन कैसे खींचना है। लाइन तो हम P1 से लेके P2 तक ऐसे ही खींच सकते हैं। हाँ सर, खींच सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बताया गया है कि कोई भी, देखो क्या है कि जब तुम डिजाइन करोगे कोई भी एक कंपोनेंट को तो वहाँ पे टॉलरेंस बड़ा मायने रखता है। अगर तुम ज्यादा टॉलरेंस दे दोगे तो अपना स्क्रैप में चला जाएगा वो मटेरियल।
समझ रहे हो बात को? जी सर। हाँ, तो इसलिए ये बताया गया है कि आप जब भी डिजाइनिंग करें तो इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लेके डिजाइन करें, ठीक है। अब देखो, ये तो हम लोग को मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आज के डेट में बहुत सारा सॉफ्टवेयर है डीडीए एल्गोरिदम का। तुम 2 पॉइंट दोगे और वो 10 पॉइंट इंटरमीडिएट का निकाल के बता देगा। तुमको कैलकुलेशन वहां करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां ऑलरेडी उसमें फिट है एम कैसे निकालना है, इंटरमीडिएट पॉइंट कैसे निकालना है। तुम इन्फॉर्मेशन दोगे, तुमसे पूछेगा P1 की वैल्यू कितनी है, 2.5 है, P2 की वैल्यू कितनी है, 6.15 है। तुरंत आपको 10 को पॉइंट दे देगा, उस 10 को पॉइंट पे आप खींच लीजिए। तो ये मैनुअली है हम लोगों को, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। सॉफ्टवेयर बेस पे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इनपुट देंगे और हमको आउटपुट मिल जाएगा। समझे? जी सर। और किसी का कोई सवाल? नो सर। खत्म करें? यस सर। यस सर। यस सर। सवाल अगर होगा तो उसको लेके रखना, फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। सर।